स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, महाराष्ट्र में लोकेटेड ये शहर उसकी राजधानी मुंबई के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इसे राज्य की कल्चरल कैपिटल भी कहा जाता है और प्री इंडिपेंडेंस एरा में ये नेशनलिज्म का भी हब रहा है। इस शहर ने देश को छत्रपति शिवाजी महाराज, बाल गंगाधर तिलक और ज्योतिबा फुले जैसी महान और क्रांतिकारी हस्तियां दी। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पुणे शहर की, जो मेडिवल टाइम्स में मराठाओं और पेशवाओं की राजधानी रहा। रिच कल्चर, हेरिटेज और प्राकृतिक सुंदरता से घिरे शहर का इतिहास में बोलबाला हुआ करता था। लेकिन आज मुंबई, दिल्ली और बेंगलुरु जैसे चकाचौंध वाले शहरों के बीच इसे अंडरडॉग सिटी माना जाता है, जिसके चलते सवाल लाजमी है कि आखिर क्यों पुणे हर एस्पेक्ट से इतना रिच होने के बावजूद भी अंडरडॉग कंसीडर किया जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पुणे की असली तस्वीर को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी मेंस में जीएस पेपर फर्स्ट के अर्बनाइजेशन टॉपिक और जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको इससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। अनुराग पांडे नाम है हमारा और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, देश की 6th बिगेस्ट सिटी और महाराष्ट्र के सबसे इम्पोर्टेंट शहर पुणे के डेवलपमेंट को समझने के लिए हमें इसकी ब्रीफ हिस्ट्री को समझना जरूरी है, क्योंकि किसी भी शहर को बड़ा बनाने में वहाँ का इतिहास नींव का पत्थर होता है। यहाँ का इतिहास भारत के गौरवशाली इतिहास का चमकता हुआ आकाशगंगा है, जिसमें आज भी देश की बहुत सी महान शख्सियतें सितारे की तरह चमकती हैं। दोस्तों, पुणे को 8th सेंचुरी में पुन्नक नाम से जाना जाता था। 17th सेंचुरी आने तक ये शहर निजाम शाही, आदिल शाही और मुगल जैसी डायनेस्टीज का पार्ट रहा। 17th सेंचुरी में शाहजी राजे भोसले को निजाम शाह ने पुणे की जमींदारी दी थी। इसी जमींदारी में उनकी पत्नी जीजाबाई ने 1627 में छत्रपति शिवाजी राजे भोसले को जन्म दिया। इसी वजह से पुणे शिवाजी महाराज के जीवन और मराठा साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। पेशवा काल में पुणे की काफी तरक्की हुई। 1817 में जब ब्रिटिश और मराठा साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ, तब मराठाओं को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और पुणे ब्रिटिश रूल के अंडर आ गया। फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पुणे के पोटेंशियल और उसके इंपॉर्टेंस को समझा और शहर के ईस्ट में खड़की कंटोनमेंट एस्टेब्लिश किया गया। 1858 में पुणे महानगर पालिका की स्थापना हुई और इसके बाद जो पुणे ने तरक्की के पायदान चढ़े, फिर शहर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन प्री इंडिपेंडेंस एरा के दौरान भी पुणे का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। महादेव गोविंद रानाडे, RG भंडारकर, विठल रामजी शिंदे, गोपाल कृष्ण गोखले और लोखंडे जैसे समाज सुधारक और नेशनलिस्ट नेता पुणे से थे। पुणे आजादी के बाद से मेजर एजुकेशनल और कल्चरल सेंटर रहा है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने इस शहर को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ऑफ इंडिया का दर्जा दिया था। दोस्तों, ये तो रही ब्रीफ हिस्ट्री, लेकिन इस सिटी की ज्योग्राफी इसे एनवायरमेंटली और भी ज्यादा रिच बना देती है। दोस्तों, क्वीन ऑफ डेक्कन कहलाने वाला शहर पुणे भले ही बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों के कंपैरिजन में बहुत छोटा और पीछे नजर आता है, लेकिन एनवायरमेंट और इंडस्ट्री का जो मेल पुणे में है वो इन बड़े शहरों में भी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि पुणे सी लेवल से 506 मीटर की ऊंचाई पर है। इसलिए पूरे साल यहाँ का मौसम कूल और प्लीजेंट बना रहता है, जिसकी खासियत यहाँ सड़कों के किनारे खड़े पुराने और विशाल बरगद के पेड़ हैं, जिस वजह से सारा शहर हरा भरा दिखाई पड़ता है। ये शहर 7256.46 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिसमें से 955.5 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। यहाँ के जंगल ट्रॉपिकल स्टैंडर्ड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्टंटेड सेमी एवरग्रीन स्क्रब फॉरेस्ट, मॉइस्ट डिसिजुअस एंड ड्राई डिसिजुअस फॉरेस्ट हैं। दोस्तों, पुणे रीजन सह्याद्री हिल्स से घिरा हुआ है। इसके नॉर्थ में बालाघाट रेंज और साउथ में महादेव हिल्स है। ये शहर भीमा नदी की ट्रिब्यूटरी रिवर्स यानी कि मुला और मुठा के संगम पर बसा हुआ है। पुणे में 1000 स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, 104 बटरफ्लाई स्पीसीज, 350 बर्ड स्पीसीज और 64 मैमल्स की स्पीसीज पाई जाती हैं, जो इस शहर को बायोडाइवर्सिटी में रिच बनाती हैं। इसके अलावा पुणे में 4 मुख्य नदियां बहती हैं, यानी कि मुला और मुठा नदी, पावनी नदी और इंद्रायणी नदी शामिल है। नदियों की वजह से यहाँ की जमीन भी काफी उपजाऊ है। यहाँ के चीफ क्रॉप्स में ज्वार, बाजरा, शुगर केन और राइस इंक्लूडेड हैं। दोस्तों, रिच ज्योग्राफी, डाइवर्स बायोडाइवर्सिटी, हिस्ट्री और कल्चर पुणे को एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस बनाता है। महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस जैसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमाशंकर, मराठी पोएट संत तुकाराम का जन्म स्थान देहू, प्रसिद्ध थेरवाद बौद्ध कार्ले और भजा केव कॉम्प्लेक्सेस जैसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर्स भी यही हैं। साथ ही बहुत से हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पुणे से ही लगे हुए सह्याद्री हिल्स में ही लोकेटेड हैं, जिसके चलते पुणे धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। इसके अलावा यहाँ पर शनिवार वाड़ा, आगा खान महल, पार्वती हिल मंदिर, कटराज सर्प उद्यान और ओशो आश्रम जैसे टूरिस्ट अट्रैक्शन भी हैं। लेकिन नेचुरल डाइवर्सिटी के अलावा भी इस शहर के पास बहुत कुछ है जो शहर की प्राचीनता को संभाले हुए इसे मॉडर्न डेवलपमेंट की ओर भी ले जाता है। इसलिए उसके मॉडर्न डेवलपमेंट को भी समझते हैं।
कि कैसे पुणे ने कल्चरल हब से देश के आईटी हब तक का सफर तय किया है। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। दोस्तों, प्रीलिम्स को यूपीएससी की परीक्षा का आयरन गेट माना जाता है। इस एग्जाम का सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है। इसी मुश्किल को समझते हुए स्टडी IQ आपके लिए लाया है SIP प्लस यानी सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मात्र 90 दिनों में आप प्रीलिम्स के आयरन गेट को क्रॉस करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको भारत की सबसे बेहतरीन फैकल्टीज से 200 प्लस आवर्स की लाइव रिवीजन क्लासेस मिलेंगी और इन लेक्चर्स के बाद आपको रिवीजन बुकलेट्स भी मिलेंगी, जिससे आप स्टैटिक और करंट कंटेंट को रिवाइज कर पाएंगे। साथ ही इसमें CSAT की वर्कशॉप्स, यूपीएससी सिमुलेटर टेस्ट और ऑल इंडिया ओपन टेस्ट भी शामिल हैं। साथ ही कोर्स में सभी NCERTs और स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स को भी कवर किया जाएगा। दोस्तों, अगर अभी आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं एंड AN लाइव कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस कोर्स को मात्र 7,499 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस में एक्सेस कर सकते हैं। इस कोर्स से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, $69 बिलियन की इकोनॉमी के साथ आज पुणे देश के टॉप 10 मोस्ट रिचेस्ट सिटीज में 7th पोजीशन पर है। दोस्तों, महाराष्ट्र के इस एक अकेले शहर की इकोनॉमी देश के बहुत से राज्यों जैसे कि झारखंड, उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर की टोटल GSDP से भी ज्यादा है। लेकिन इसकी जर्नी काफी थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग है। तो आइए आपको इस जर्नी की ओर ले चलते हैं। दोस्तों, पुणे की सलुब्रियस क्लाइमेट, रेल, रोड एंड एयर की एक्सीलेंट कनेक्टिविटी ने एक और जहां यहाँ रहने वाले लोगों के बीच इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाई है, वहीं ये शहर इंडस्ट्रियलिस्ट का भी फेवरेट लोकेशन बनता रहता है। पुणे के प्राइवेट सेक्टर की एक्चुअल ग्रोथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के एस्टेब्लिशमेंट के साथ हुई। टाटा और बजाज जैसे जायंट्स ने पुणे MIDC में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स सेटअप की, जिससे सिटी को जिस सपोर्ट की जरूरत थी वो मिली। यहाँ पर ध्यान देने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि ये इंडस्ट्रीज अपने साथ पुणे में डिफरेंट स्किल सेट्स वाले लोग भी लेकर आया, जिसकी जरूरत शुरुआती दौर में किसी भी इंडस्ट्री को होती है। इससे पुणे में इन इंडस्ट्रीज की सक्सेस एश्योर कर ली गई। इससे एक बात और इंश्योर हुई कि पुणे ने इंडिया के अलग अलग रीजन और यहाँ तक कि विदेशों से भी लार्ज नंबर में जॉब करने वाले लोगों को अट्रैक्ट किया। अब जब इंडस्ट्री सेटअप की गई तो उसमें काम करने के लिए एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ी। लार्ज नंबर में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली और यही वो टर्न था जिसने पुणे को शेप किया। यहाँ जितने लोग काम के सिलसिले में आए उन्हें अकोमोडेशन की जरूरत पड़ी जहाँ वो रहकर काम कर सके और जो उनका परमानेंट रेजिडेंस हो। इसका रिजल्ट ये हुआ कि पुणे में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री की ग्रोथ को पुश मिला। इसके अलावा एक मेजर इम्पैक्ट के तौर पर पुणे ने न सिर्फ इंडिया बल्कि ग्लोबली ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को अट्रैक्ट किया। इस रैपिड डेवलपमेंट की वजह से पुणे को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया की रेपुटेशन मिली। देखा जाए तो इंडस्ट्रीज के स्केल अप होने के साथ ही साथ इंडस्ट्रीज को स्किल्ड एम्प्लॉयज की जरूरत थी। इस नीड ने पुणे में एजुकेशनल सेक्टर को बूस्ट करने में मदद की। दोस्तों, एजुकेशन की ट्रेडिशनल स्ट्रीम्स जिनके लिए पुणे काफी फेमस था, जैसे कि हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स और प्योर साइंस, ये सब इंडस्ट्रीज में वर्क करने वाले पर्सनल्स के लिए काफी नहीं थे। स्पेशलाइज्ड, टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजरियल पर्सनल्स की जरूरत होने की वजह से नए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की जरूरत पड़ी। इससे न सिर्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से भी स्टूडेंट्स अट्रैक्ट हुए और बदले में इसने पुणे में फूड इंडस्ट्री की ग्रोथ को भी पुश किया। दोस्तों, आजादी के बाद से आज तक पुणे ने अपने यहाँ पर लगभग 40,800 कंपनीज को जगह दी। जैसे जैसे यहाँ पर इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होने लगी, इन इंडस्ट्रीज ने टैलेंट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को अट्रैक्ट किया ताकि वो इन लोगों को ट्रेन कर सके। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि एजुकेशनल सेक्टर की ग्रोथ ने पुणे के सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में से एक IT सेक्टर को भी जन्म दिया। दोस्तों, IT को प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिक स्किल्स की जरूरत होती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सेक्टर में टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलती है। ऐसे में नई नई टेक्नोलॉजी से टच में रहना जरूरी है और पुणे में मौजूद टीचिंग और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स ये इंश्योर करती हैं कि स्किल्ड लेबर की कोई कमी ना हो, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड से क्यों ना हो। आज पुणे में लगभग 260 IT कंपनीज हैं और देश की टॉप 10 IT कंपनीज भी पुणे में हैं। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने भी IT इंडस्ट्री को एनकरेज किया है, इसलिए पुणे में सेक्टर में काफी तेजी से बूम हुआ है। दोस्तों, शेयर मार्केट की पसंदीदा कंपनी और इंडिया की वेल नोन IT कंपनीज में से एक इन्फोसिस 1981 में पुणे में ही फाउंड की गई थी। मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता जैसे शहरों के कंपैरिजन में कुछ साल पहले तक पुणे में जमीन थोड़ी सस्ती थी। इसने स्टेट गवर्नमेंट को सिटी और उसके आसपास IT क्लस्टर एस्टैब्लिश करने के लिए एनकरेज किया। इसके अलावा इंडिया के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क प्रोजेक्ट्स पुणे के लिए काफी बेनिफिशियल साबित हुए, खासकर हिंजेवाड़ी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो पुणे से लगा हुआ है और इसे कई फेजेज में डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, इंडिया के IT मैप पर बेंगलुरु और हैदराबाद के बाद पुणे 3rd पोजीशन पर आता है और 2017-18 में पुणे ने इंडिया के IT एंड ITs में हाईएस्ट ग्रोथ
रजिस्टर किया था। दोस्तों ऐसे कई और एस्पेक्ट हैं जिन्होंने पुणे के इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट किया है, जैसे कि मुंबई से इसकी प्रॉक्सिमिटी। लेकिन जब हम मुंबई और पुणे को कंपेयर करते हैं तो जियोग्राफिकली जहां एक हद के बाद मुंबई सिमट जाती है, वहीं पुणे को चारों ओर विस्तार के लिए पर्याप्त जगह मिली है। मुंबई जहां अपने जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स की वजह से सिर्फ वर्टिकली ही ग्रो कर सकता है, वहीं पुणे ऑलमोस्ट सभी डायरेक्शंस में एक्सपेंड कर सकता है, जिसकी वजह से पुणे में कहीं ज्यादा पोटेंशियल दिखाई पड़ता है, क्योंकि मुंबई की तरह यहाँ ट्रैवल करने के लिए अधिक समय नहीं लगता। दोस्तों आईटी सेक्टर में आए ग्रोथ की वजह से पुणे में बड़ा चेंज देखने को मिला है, क्योंकि आईटी सेक्टर के रेवेन्यू का मेजॉरिटी हिस्सा फॉरेन करेंसी में रिसीव होता है, इसलिए वहां के लोग ज्यादा स्पेंड करना अफोर्ड कर सकते हैं। देखा जाए तो इसी स्पेंडिंग पावर की वजह से पुणे में कंस्ट्रक्शन बिजनेस बूस्ट हुआ है। इंडिया और महाराष्ट्र के अधिकतर प्रोफेशनल्स पुणे को क्लाइमेट और इनएक्सपेंसिव एकोमोडेशन की वजह से रहने के लिए काफी बेस्ट मानते हैं, और जिस तरीके से शहर का आईटी सेक्टर साल दर साल मैच्योर होते जा रहा है, पुणे का फ्यूचर देश के बाकी बड़े शहरों से कहीं ज्यादा सिक्योर नजर आता है। लेकिन इस सिटी के सिक्योर फ्यूचर से इंडिया को क्या फायदा हो सकता है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों पुणे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको कभी पुणे में रहने का मौका मिले या फिर आपके पहचान वाला कोई पुणे में रहता हो तो आपके लिए बात बहुत आम होगी कि पुणे रहने के लिए बेस्ट सिटी है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के मुताबिक भी पुणे सेकंड बेस्ट सिटी टू लिव इन इंडिया है। और दोस्तों ये तो रही पुणे की बतौर शहर काबिलियत, लेकिन इसकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल पर भी एक नजर डाल देते हैं ताकि सच में इसका पोटेंशियल समझ आए। देखिए पुणे की 62% पॉपुलेशन अंडर 30 है, जिसमें से अधिकतर लोग 25 से 34 एज ग्रुप के हैं, यानी सारी वर्किंग या यंग पॉपुलेशन, जो कि फुल ऑफ पोटेंशियल है। और पुणे का लिटरेसी रेट है 86%। दोस्तों पुणे इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट आईटी हब है, साथ ही साथ 6th हाईएस्ट इनकम पर कैपिटा इन इंडिया वाला शहर भी है। सिटी के मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में सिग्निफिकेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिला है। ये शहर आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज का की हब भी है। इसके अलावा सिटी में हैवी इन्वेस्टमेंट करने वाले कई ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और एंसिलरी कंपनीज हैं, जिसमें टाटा मोटर्स और कमिंस जो डीजल और नेचुरल गैस इंजन का लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। हाल के कुछ सालों में मर्सिडीज बेंज और कंस्ट्रक्शन एंड फार्म इक्विपमेंट कंपनी जेसीबी ने भी पुणे में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एस्टेब्लिश की हैं। दोस्तों रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने वाला फर्म ऑटोमोटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भी पुणे में ही लोकेटेड है। इन सब के अलावा महाराष्ट्र के रेवेन्यू में $69 बिलियन का कंट्रीब्यूशन अकेले पुणे से मिलता है। और आपको तो पता ही है कि महाराष्ट्र इंडिया की टोटल जीडीपी के लिए सबसे बड़ा शेयर कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे में पुणे इंडिया की इकोनॉमी के लिए अपने आप जिम्मेदार हो जाता है। दोस्तों बस इतना ही नहीं, पुणे नियर फ्यूचर में इंडिया का एक्सपोर्ट हब बनने का इमेंस पोटेंशियल रखता है। 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने एक डेटा जारी कर बताया था कि महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्सपोर्ट्स में 5,929 करोड़ के एक्सपोर्ट्स के साथ पुणे पहले नंबर पर रैंक करता है। इसके अलावा ये कई सेक्टर्स के बिगेस्ट इंडस्ट्रीज का घर भी है। दोस्तों कई मैन्युफैक्चरिंग और एंसिलरी यूनिट्स के साथ पुणे देश का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटो हब है। लार्ज स्केल कंपनी जैसे कि टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज ऑटो के साथ ही साथ वोल्क्सवैगन, मर्सिडीज और जॉन डियर जैसे इंटरनेशनल ऑटो मेकर्स की फैक्ट्रीज भी पुणे में ही है। ये कंपनीज इंडिया के कई टायर 1, टायर 2 और टायर 3 कंपनीज में और अक्रॉस द इंडिया कई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स में अपने कंपोनेंट्स सप्लाई करती है। दोस्तों इंडिया में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के कुछ बिगेस्ट प्लेयर्स भी पुणे में ही लोकेटेड हैं, जिसमें प्रवीण मसाले वाले, वाइकफील्ड प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड, गिट्स फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, रसोई मैजिक फूड्स इंडिया लिमिटेड, परंपरा फूड प्रोडक्ट्स, टेस्टी बाइट ईटेबल्स लिमिटेड और वेंकीज इंडिया लिमिटेड और कॉर्डिया फूड प्रोडक्ट्स जैसी कंपनीज शामिल हैं। दोस्तों डेयरी सेक्टर में भी पुणे का स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। इसमें चितले और कटराज दो टॉप ब्रांड्स हैं। पुणे का बेहतरीन क्लाइमेट यहाँ एग्रीकल्चर को भी आसान बना देता है। दोस्तों एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने पुणे के तलेगांव में फ्लोरिकल्चर पार्क सेटअप किया है। यहाँ नर्सरी, पोस्ट हार्वेस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। कई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस भी पुणे में ही लोकेटेड हैं, जिसकी मदद से फार्मर्स अपने क्वालिटी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंडिया और अब्रॉड के इंस्टीट्यूशनल और इंडिविजुअल बायर्स को सप्लाई कर पाते हैं। दोस्तों इन सब के अलावा पुणे लाइफ साइंस सेक्टर में अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज के लिए भी जाना जाता है। मल्टीनेशनल कंपनी जैसे कि ग्लैक्सो, फाइजर, नोवार्टिस और सीबा इन सब के ड्रग्स पुणे में ही मैन्युफैक्चर्ड होते हैं। दोस्तों लाइफ साइंस सेक्टर में पुणे का रोल कितना इंपॉर्टेंट है ये कोविड-19 के समय पता लगा था। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के द्वारा डेवलप की गई कोविशील्ड वैक्सीन के मिलियन डोजेस प्रोड्यूस किए थे। इस वैक्सीन का इस्तेमाल न सिर्फ इंडिया में किया गया, बल्कि कई देशों में इसे एक्सपोर्ट भी किया गया। पुणे में हेल्थ साइंसेज के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जैसे कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी और नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट भी मौजूद है। अब अगर हम बाकी आईटी हब्स की तरह स्टार्टअप ट्रेंड की बात करें तो पुणे के पास काफी बढ़िया स्टार्टअप इकोसिस्टम है। पुणे में लगभग 3000 प्लस स्टार्टअप्स फर्म्स हैं, जिसमें आइसर्टिस,
फर्स्ट क्राई और पबमैटिक जैसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स भी हैं, जिसकी वजह से इंडिया के स्टार्टअप कल्चर को भी पुणे प्रॉपर सपोर्ट कर रहा है। इन सब के अलावा पुणे में सम ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं जो पूरे देश के लिए नए रिसर्च में काफी फायदेमंद साबित होता है। यहाँ 40 से अधिक नेशनल लेवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसमें नेशनल केमिकल लेबोरेटरी और द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च जैसे इंस्टीट्यूट शामिल हैं। इन सब के अलावा कई इंडियन कंपनीज और एमएनसीज के R&D सेंटर्स भी पुणे में ही लोकेटेड हैं। दोस्तों, ये शहर इंजीनियरिंग सेक्टर में भी काफी आगे है। यहाँ पर बड़ी कंपनीज जैसे कि थर्मैक्स एंड प्राज इंडस्ट्रीज लिमिटेड लोकेटेड हैं। इस तरीके से पुणे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में ही नहीं बल्कि रिसर्च बेस्ड डेवलपमेंट में भी इंडिया के लिए तुरुप का इक्का साबित होता आया है। दोस्तों, आखिर में कहा जा सकता है कि पुणे इकोनॉमिकली इंडिया के लिए फुल ऑफ पोटेंशियल वाला एक शहर है जो अभी एक कच्चे घड़े की तरह है, जिसे जैसा चाहा शेप देकर कंट्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक बेहतर मॉडल तैयार कर सकती है। साथ ही पुणे इसलिए भी इतना खास है क्योंकि हम अधिकतर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पोल्यूशन, क्राउड और सिक्योरिटी कंसर्न से घिरे रहते हैं, पर पुणे इन सब मामलों में भी देश के बाकी अमीर शहरों से काफी बेहतर है। दोस्तों, पुणे इंडिया की फुल पैकेज सिटी तो है ही, और पुणे देश के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि ये शहर न सिर्फ मोस्ट लिवेबल शहर है बल्कि ये आने वाले समय में इंटरनेशनल बिजनेसेस का कैपिटल बनने का पोटेंशियल भी रखता है। दोस्तों, पुणे ने जिस तरीके से एनवायरनमेंट और कैपिटल ग्रोथ के बीच बैलेंस बनाकर रखा है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। इसलिए देश के हर उस शहर को पुणे के डेवलपमेंट मॉडल को अपनाना चाहिए जो आने वाले समय में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बिग सिटीज का अल्टरनेटिव बनने की दौड़ में है। दोस्तों, आपकी इस पर राय क्या है? हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आज का हमारा मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन है, स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।